हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस अकेडमी। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, मैं आज आपको इस वीडियो में हाइब्रिडाइजेशन और ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिससे आप बहुत ही सिंपलेस्ट और इजीएस्ट वे में निकाल लेंगे। और अगर आप एक कम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि नीट, जेई और या फिर बोर्ड के लिए भी अगर आप बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं या फिर नीट जेई में क्वेश्चन आते हैं तो आपका वहाँ पर टाइम बहुत ज़्यादा बचेगा और उससे आपको एडवांटेज मिलेगा। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो देखने के बाद अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को। तो चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन और ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, तो ये तीनों के लिए इम्पॉर्टेंट है, बोर्ड्स के लिए भी, फिर नीट के लिए भी और जेईई के लिए भी। यहाँ पे आप लोगों में से बहुत सारा जो मैं ट्रिक बताने वाला हूँ वो बहुत सारे स्टूडेंट को पता भी होगा और बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं पता होगे। तो जिन्हें पता होगा उनको एडवांटेज मिलता है एग्जाम में और जिन्हें नहीं पता होता है उनको थोड़ा डिसएडवांटेज होता है, क्योंकि टाइम का वहाँ गेम होता है। जो हमारा नीट होता है और जेईई होता है उसमें टाइम का गेम होता है, तो उसमें जिनको पता होता है ये ट्रिक उनको एडवांटेज मिलता है। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोग को सारे को जिनको नहीं पता होगा उन्हें भी बताया जाए। तो आप इसे अच्छे से देखिए और फिर ट्राई कीजिए खुद से और एग्जाम में अप्लाई कीजिए। तो चलिए देखिए, मैं सबसे पहले बता देता हूँ कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको पहले जानना चाहिए। इसको जानने से पहले सबसे पहला तो है कि आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये आपको पता होना चाहिए सबसे पहला बात, कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अच्छे से याद होना चाहिए, जो उसका सीरीज होता है वो, और आपको सभी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना आना चाहिए। और दूसरा जो स्ट्रक्चर का बात होता है, स्ट्रक्चर की हमारा कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा तो उसके अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर क्या होगा। जैसे कि स्ट्रक्चर हम मान लीजिए SP है, SP2 है, SP3 है, तो इस तरह का स्ट्रक्चर इन तीनों इस सभी का स्ट्रक्चर आपको मालूम होना चाहिए। क्योंकि हम लोग इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, हम लोग सीधा डिस्कस करेंगे हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए, ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए, और इनसे स्ट्रक्चर हम बनाएंगे। ठीक है, तो आपको ये दोनों चीज़ जो है वो पता होनी चाहिए, ज़रूरी है। अब चलिए हम लोग सीधा आते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं डिस्कस करूँगा हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। हाइब्रिडाइजेशन के बारे में मैं सबसे पहले डिस्कस करूँगा। यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन के बारे में डिस्कस करें तो सबसे पहला पॉइंट आप नोट कीजिए कि जो हमारा हाइब्रिडाइजेशन होता है वो इलेक्ट्रॉन पेयर होता है। हम लोग इलेक्ट्रॉन पेयर कहते हैं उसको। तो इलेक्ट्रॉन पेयर इसका फॉर्मूला होता है बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। तो यहाँ पे EP हो गया इलेक्ट्रॉन पेयर, BP हो गया बॉन्ड पेयर, LP हो गया लोन पेयर। जो हमारा इलेक्ट्रॉन पेयर आएगा इसी से हाइब्रिडाइजेशन डिसाइड होगा। जैसे कि इलेक्ट्रॉन पेयर आ गया SP, SP2, SP3D1, SP3D2, तो इस तरह का जो आएगा वो उसको हम लोग जो इलेक्ट्रॉन पेयर आएगा, जैसे कि 2 आ गया तो SP हो गया, वो हम लोग आगे देखेंगे। तो उसी पे हम लोग हाइब्रिडाइजेशन डिस्कस होगा, उसी पे हम लोग का स्ट्रक्चर आएगा। अब बात करते हैं, जैसे कि मैं कुछ एग्जांपल ले लेता हूँ। सबसे पहले मैं एग्जांपल से ही डिस्कस करूँगा, क्योंकि बिना एग्जांपल का यहाँ पे अच्छा से क्लियर नहीं होगा। तो आप लोगों को ये पता चल गया इलेक्ट्रॉन पेयर इज इक्वल टू बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, ये इक्वेशन आएगा और इसी से हाइब्रिडाइजेशन डिस्कस होगा। अब बात करते हैं हम लोग, जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। सबसे सिंपल एग्जांपल CO2। अब देखिए यहाँ पे आप लोग CO2 का, यहाँ पे कार्बन का और ऑक्सीजन का आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए। जैसे कार्बन का हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता करेंगे तो यहाँ पे इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है, एटॉमिक मास 12 होता है। तो एटॉमिक मास से हमें कोई लेना देना नहीं है, इसका एटॉमिक नंबर से हमें लेना देना है। तो इसको हम लोग अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो जैसा कि आपको पता ही है कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p2। तो अब देखिए क्या करना है हमें यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पे हमें सभी से नहीं करना है काम। जो हमारा आउटर मोस्ट होगा, जैसे कि यहाँ पे आउटर मोस्ट हो गया 2 ऑर्बिटल वाला 2s और 2p, तो इन्हीं से डिसाइड होगा हमारा हाइब्रिडाइजेशन और इलेक्ट्रॉन पेयर। तो यहाँ पे आ गया 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2p में है 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 to 4 हो गया। ये कार्बन का हम लोगों ने बात किया, तो इसका आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन आ गए आउटर मोस्ट सेल में। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अब बात करते हैं हम लोग ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन की होती है एटॉमिक नंबर 8
इसकी एटॉमिक मास होती है 16। फिर हम लोग इसका एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे, तो इसका आ जाएगा 1s2 2s2 2p4। तो इसका हम लोग देखेंगे अगर आउटरमोस्ट सेल में तो 2 4 6 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। 2 ऑर्बिटल हमारा आउटरमोस्ट सेल हुआ यहाँ पे, तो 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। आउटरमोस्ट सेल आपको पता होगा ना, आउटरमोस्ट सेल मतलब जैसे कि यहाँ पे 2 वाला है तो 2 वाला वो दोनों एक ही में आएगा, 2p और 2s दोनों एक ही आउटर सेल में आएगा, एक ही सेल में आएगा, तो उसको हम लोग आउटरमोस्ट सेल कहेंगे। जैसे 3s आता 3p आता तो वो एक ही साथ आएगा जो होगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग अब आगे क्या करना है। अब तो यहाँ पे 6 आ गए, यहाँ पे 4 आ गए, कार्बन की 4 आउटरमोस्ट में और ऑक्सीजन के 6। अब हम लोग हाइब्रिडाइजेशन निकालने की ओर बढ़ेंगे। तब देखिए यहाँ पे कार्बन की 1 एटम है, ऑक्सीजन की 2 एटम है। तो अगर हम लोग टोटल आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, आउटरमोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन, तो कार्बन की 4 प्लस 6 इंटू 2, क्योंकि ऑक्सीजन की दो एटम है यहाँ पे। तो टोटल इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 4 प्लस 6 इंटू 2, 4 जो हो गई वो कार्बन की हो गई और 6 इंटू 2 हो गई ऑक्सीजन की। तो यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन हो गई 4 प्लस 12 16 हो गई। तो देखिए अब यहाँ पे क्या आपको ध्यान देना है, अब हम इलेक्ट्रॉन पेयर निकालने की ओर बढ़ना है। तो इलेक्ट्रॉन पेयर निकालने के लिए अब क्या ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन पेयर इज इक्वल टू, देखिए इसमें क्या ध्यान देना है, इसको अगर हम लोग निकालेंगे तो 16 को हम लोग यहाँ से 8 से डिवाइड करेंगे। ऐसा क्यों मैंने किया, देखिएगा ऐसा करने पे देखिए यहाँ पर जरूर नहीं है कि आप 8 से ही डिवाइड करें इसे, आप इसको 2 से भी डिवाइड करना होता है, वो मैं बता देता हूँ। अगर ये टोटल इलेक्ट्रॉन किसी कंपाउंड का टोटल इलेक्ट्रॉन जो है वो ये अगर लेस होगा, इफ़ लेस देन 8, तो इसको हम लोग डिवाइड करेंगे 2 से, लेस देन और इक्वल टू। अगर इफ़ टोटल इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन और ग्रेटर देन 8, तो इसको हम लोग डिवाइड करेंगे 8 से, इक्वल टू नहीं होगा यहाँ पे, सॉरी। तो यहाँ पे अगर टोटल इलेक्ट्रॉन किसी कंपाउंड का तो 8 से बड़ा होगा तो हम लोग इसको डिवाइड करेंगे 8 से। अगर 8 से इक्वल या फिर 8 से छोटा होगा तो हम लोग उसको डिवाइड करेंगे 2 से। इसलिए मैंने यहाँ पे देखिए टोटल इलेक्ट्रॉन CO2 में 16 आई है, तो इसको हम लोगों ने डिवाइड किया 8 से, क्योंकि ये 8 से ज़्यादा है, ठीक है। अगर यहाँ पे 8 भी आता तो उसको हम लोग 2 से डिवाइड करते, तो यहाँ पे 8 से ज़्यादा आई है तो हम लोग 8 से डिवाइड करें। अब इसको मैं डिवाइड करूँगा तो ये फुल्ली तो डिवाइड हो रहा है, जैसे 8 से 16 को हम डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, ठीक है। ये फुल्ली डिवाइड हो रहा है तो हमारा जो है बॉन्ड पेयर 2 आ गया। यहाँ पे कोई लोन पेयर इज इक्वल टू 0 आ गया। तो इसका तो हमारा इलेक्ट्रॉन पेयर हो गया 2। अगर लोन पेयर आता तो हम लोग यहाँ पे लिखते प्लस जो भी हो, तो यहाँ पे 0 आ गया लोन पेयर, यहाँ पे बॉन्ड पेयर 2 आ गया, लोन पेयर 0, तो इलेक्ट्रॉन पेयर इज इक्वल टू 2। इसका हाइब्रिडाइजेशन देखिए, आपको पता होगा कि अगर इलेक्ट्रॉन पेयर 2 आता है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp, और इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो लीनियर होता है। तो हमारा CO2 का निकल गया, CO2 का जो हमारा निकला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और इलेक्ट्रॉन पेयर, लोन पेयर, बॉन्ड पेयर जो हम लोगों ने निकाला, उसके हिसाब से इसका जो स्ट्रक्चर हो गया वो लीनियर हो गया और इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp। बहुत ही इजी मेथड है, आप इसी मेथड को सब में फॉलो कीजिएगा। मैं और भी एग्जांपल्स कराऊंगा जिसमें लोन पेयर भी आएंगे और उसको आपको ध्यान देना। देखिए आपके यहाँ क्या 2-3 पॉइंट ध्यान दीजिएगा। अब ध्यान, ये जो है वो ये इम्पॉर्टेंट है, ये जो मैंने लिखा है ये इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट कीजिएगा। अगर इलेक्ट्रॉन पेयर, अगर टोटल इलेक्ट्रॉन अगर लेस देन और इक्वल टू 8 या फिर 8 से छोटा या फिर 8 आता है तो उसको हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे यहाँ पे। अगर ये टोटल इलेक्ट्रॉन किसी कंपाउंड का 8 से बड़ा आता है तो हम लोग उसको 8 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे 8 से डिवाइड करेंगे। तो चूंकि यहाँ पे CO2 में 8 से ज़्यादा आया है, टोटल इलेक्ट्रॉन 16 आया है, तो हम लोग 8 से डिवाइड किए हैं। तो सबसे पहले आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल लीजिएगा, जो कंपाउंड में जो एलिमेंट्स होंगे उनके, उसके बाद उसका जो आउटर मोस्ट सेल में टोटल इलेक्ट्रॉन होंगे वो निकालिएगा। वो निकालने के बाद जो एटम्स होंगे उसके हिसाब से आप टोटल इलेक्ट्रॉन निकाल लीजिएगा कंपाउंड के। जैसा कि मैंने यहाँ पे किया, कार्बन का 1 एटम था, ऑक्सीजन का 2 एटम था, तो यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन हम लोगों ने 4 प्लस 6 इंटू 2 किया तो 16 आया, ठीक है। 4 प्लस 12 16 है,
तो इसी तरह से आप टोटल पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने के बाद आप टोटल इलेक्ट्रॉन निकाल लीजिएगा। टोटल इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद इलेक्ट्रॉन पेयर हमें निकालना होगा। इलेक्ट्रॉन पेयर निकालने के लिए हम लोग अगर टोटल इलेक्ट्रॉन 8 से छोटा होगा या फिर इक्वल होगा 2 से डिवाइड करेंगे, 8 से बड़ा होगा तो 8 से डिवाइड करेंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर आएगा। इलेक्ट्रॉन पेयर इज इक्वल टू बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। बॉन्ड पेयर अगर ये फुल्ली कट होता है तो सिर्फ बॉन्ड पेयर होगा, अगर रिमाइंडर बचेगा तो उसका मैं कराता हूँ आगे एग्जांपल, वो लोन पेयर होगा। तो यहाँ पे स्टेप सीखा है, फर्स्ट स्टेप ये हुआ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने का, सेकंड स्टेप टोटल इलेक्ट्रॉन निकालने का, थर्ड स्टेप इलेक्ट्रॉन पेयर निकालने का, और फोर्थ स्टेप जो कि फाइनल है हमारा हाइब्रिडाइजेशन, और फिफ्थ स्टेप में आप स्ट्रक्चर ले सकते हैं। चलिए मैं आपको एक ऐसा एग्जाम्पल करवाता हूँ जिसमें आपका लोन पेयर भी आएगा, वो भी इंपॉर्टेंट है, उसको भी आप ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं एक SO2 का, सल्फर डाइऑक्साइड का। तो सल्फर का हमारा अटोमिक नंबर हो जाएगा 16, इसका हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 16 होता है इसका अटोमिक नंबर, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p4 हो गया। 2 to 4 6 10 10 to 12 12 4 16 इलेक्ट्रॉन्स हम लोग लिख दिया। अब यहाँ पे आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए खुद आप देखिए, यहाँ पे आउटर सेल में हो गए 2 + 4 6 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ऑक्सीजन का हम लोग निकालेंगे, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 हुआ, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p4, तो इसका भी आउटर मोस्ट में 6, ठीक है। अब स्टेप 2 हम लोग निकालते हैं। स्टेप 2 में हमें निकालना है कि टोटल इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए यहाँ पे हम लोग निकालेंगे तो सल्फर का 6 ही हो जाएगा प्लस 6 × 2, चूँकि ऑक्सीजन का यहाँ पे 2 एटम है तो यहाँ पे जो है वो ऑक्सीजन का टोटल इलेक्ट्रॉन 6 × 2 हो जाएगा एट कंपाउंड में, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया 6 + 12 18 हो गया, ठीक है। अब देखिए ये 8 से ज़्यादा है तो हम लोग इसको 8 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, 8 से डिवाइड करेंगे। तो अब थर्ड स्टेप में हमारा आता है इलेक्ट्रॉन पेयर निकालना। इलेक्ट्रॉन पेयर निकालने के लिए 18 को हम लोग 8 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2 प्लस रिमाइंडर क्या बचेगा, देखिए 2 अगर हम लोग 8 से डिवाइड करते हैं तो 2 टाइम्स में इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे रिमाइंडर बच जाएगा 2 रिमाइंडर बच जाएगा। तो जो 2 रिमाइंडर बचता है उसको क्या करना है अब मैं बता दूं, यहाँ पे आप ध्यान से सुनिएगा। जो रिमाइंडर बचेगा उसको सबसे पहले हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे। जैसे यहाँ पे 2 रिमाइंडर बचा उसको 2 से हम लोग डिवाइड करेंगे, तो रिमाइंडर को हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे। तो रिमाइंडर का जो 2 आया उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर आया 2 + 1 ये हो गया बॉन्ड पेयर, ये हो गया 1 लोन पेयर। तो इसका अब इलेक्ट्रॉन पेयर हो गया 3, तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा वो हो जाएगा sp2। अब इसका स्ट्रक्चर आप बना लीजिएगा, इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा ट्राइगोनल प्लेनर। तो यहाँ पे आई होप आप लोग समझ गए होंगे, मैं फिर से एक बार नोट कर दूँ। इलेक्ट्रॉन पेयर निकालने टाइम आप टोटल इलेक्ट्रॉन को डिवाइड करेंगे 8 या 2 से अकॉर्डिंग टू द रूल मैंने जो बताया पहले। तो जो रिमाइंडर आएगा, कुछ भी रिमाइंडर आए, जैसे 2 आ गया 4 आ गया 3 आ गया कुछ भी आ गया, तो हम लोग उसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। रिमाइंडर को हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे। अगर तो यहाँ पे आता है 2 तो एक बार में कैंसिल हो जाएगा, तो वो आ जाएगा 1 लोन पेयर। अगर यहाँ पर रिमाइंडर आता है हमारा 3 तो इसको हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो एक टाइम में कैंसिल होगा, 1 बच जाएगा, फिर से रिमाइंडर 1 बच जाएगा, ठीक है, 1 बच गया रिमाइंडर। अभी ये जो 1 बचा उसको कुछ नहीं करना, इसको छोड़ देना है, इसको हम लोग नहीं लेंगे। अगर यहाँ पे 4 आएगा, 4 इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स में कैंसिल हो गया, कोई रिमाइंडर नहीं आया। ऐसे 5 लेंगे तो 2 2 जा 4 + 1, तो वहाँ पे जो सेकेंड रिमाइंडर जो आता है उसको हम लोगों को नहीं लेना है जब तक कि वो 2 का मल्टीपल ना आए। अगर 2 का मल्टीपल फिर से आ जाता है तभी, वैसे तो 2 का मल्टीपल आएगा नहीं कभी, तो इसीलिए हम लोगों को जो सेकेंड रिमाइंडर आता है उसको हम लोगों को नहीं लेना है। फर्स्ट रिमाइंडर तक हम लोग डिवाइड करेंगे 2 से। तो ये जो पॉइंट है इसको जो आप जरूर नोट कीजिएगा। 2 पॉइंट मैंने बताया आपको, एक यहाँ पे ये वाला रूल कि अगर 8 से कम होगा तो 2 से डिवाइड करेंगे या फिर इक्वल होगा तो, और बड़ा होगा तो 8 से डिवाइड करेंगे। और ये वाला रूल लोन पेयर निकालने के लिए, अगर इलेक्ट्रॉन पेयर में हम लोग निकालने टाइम डिवाइड करते हैं हम लोग 8 या 2 से, जो रिमाइंडर आता है उसको हम लोगों को 2 से डिवाइड करना होता है, और जो रिमाइंडर को 2 से डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा उसको हम लोग लोन पेयर कहेंगे, ठीक है। तो 2 से डिवाइड आप लोग करने का ध्यान देना।
तो यहाँ पे इसका तो हम निकाल लें। एक और मैं एग्जांपल ले लेता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए, इसी तरह का लोन पेयर वाला। चलिए मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ एक H2O का, H2O एग्जांपल लेता हूँ मैं। तो H का एटॉमिक नंबर हो गया 1, इसका तो 1 हो गया इलेक्ट्रॉन, और ऑक्सीजन का 8, इसका 1s2 2s2 2p4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। स्टेप 1 हम लोग कंप्लीट हो गया। अब स्टेप 2 में चलते हैं। स्टेप 2 में टोटल इलेक्ट्रॉन निकालेंगे हम लोग। तो 1 × 2 टोटल इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू +6, ठीक है। उसका टोटल इलेक्ट्रॉन आ गया 8, ठीक है। अब स्टेप 3 में हम लोग चलेंगे। स्टेप 3 में हमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉन पेयर निकालना है। इलेक्ट्रॉन पेयर निकालने के लिए हम लोग 8 आया, देखिए यहाँ पे 8 आ गया, 8 के इक्वल है। अब इससे हम लोग डिवाइड करेंगे 2 से, 2 से डिवाइड करेंगे इसे। ये आप ध्यान दीजिएगा, इससे डिवाइड किया मैंने 2 से इसे डिवाइड किया तो 4 टाइम्स आएगा। लेकिन देखिए यहाँ पे इसका 4 तो नहीं होगा, 4 इसका नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे एक्सेप्शन होता है। देखिए इसका स्ट्रक्चर, कुछ जो एग्जाम्पल होते हैं वहाँ पे ट्रिक नहीं काम करेगा, आपको ध्यान देना होगा। तो कुछ यहाँ पे स्ट्रक्चर पे भी जाना होगा आपको। इसका स्ट्रक्चर पे आप जाएंगे H2O का, तो O हो गया, O हो गया, ये स्ट्रक्चर हो गया इसका 2 लोन पेयर होता है, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर ये होता है, ठीक है। इसमें आपको 2 लोन पेयर होता है। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, कुछ एक्सेप्शन आएगा आपको, जैसे H2O है, फिर एक XCF7 आता है, जेनॉन F7, XCF7 करके एक आता है। इन सभी में एक्सेप्शन है। एक H2O में एक्सेप्शन है, एक XCF7 में एक्सेप्शन है, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा। तो इसका हम लोग स्ट्रक्चर H2O का स्ट्रक्चर देखेंगे तो 2 लोन पेयर है यहाँ पे, एक लोन पेयर यहाँ पे, एक लोन पेयर यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर। क्योंकि हाइड्रोजन एक बॉन्ड से ज़्यादा नहीं बना सकता है, इसीलिए यहाँ पे एक्सेप्शन आ गया, ठीक है। तो इस बात का हम लोग ध्यान देंगे कि यहाँ पे बॉन्ड का भी हम लोग ध्यान देना होगा, कौन सा एलिमेंट कितना बॉन्ड बनाएगा, उस बात का भी ध्यान देना होगा हमें। तो यहाँ पे ये हो गया। तो यही था हाइब्रिडाइजेशन का। आई होप आप समझ गए होंगे। ये 2 रूल जो है आप ध्यान दीजिएगा, 2 रूल जो मैंने बताया। एक ये रूल मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, 8 से इक्वल या फिर लेस देन होगा तब टोटल इलेक्ट्रॉन, तो उसे हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे। 8 के बड़ा होगा तो हम लोग 8 से डिवाइड करेंगे। और इलेक्ट्रॉन पेयर निकालते टाइम जो टोटल इलेक्ट्रॉन आता है हमारा कंपाउंड का, उसको हम लोग 8 या 2 से डिवाइड करेंगे। जो रिमाइंडर आएगा उसको हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे फर्स्ट टाइम। और जो रिमाइंडर को डिवाइड करने के बाद 2 से डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आएगा वो हमारा लोन पेयर हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन पेयर इज इक्वल टू बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। तो यहाँ पे बॉन्ड, तो जो लोन पेयर आएगा 2 से डिवाइड, जैसे मान लीजिए हमारा बॉन्ड पेयर 2 आया और लोन पेयर को हम लोग 2 से, मान लीजिए जो रिमाइंडर आया उसको 2 से डिवाइड किया, 2 आ गया, तो लोन पेयर 2 हो गया। लोन पेयर 2 हो गया तो इसका इलेक्ट्रॉन पेयर 4 हो गया, इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3, इसका स्ट्रक्चर हो गया। लोन पेयर 2 है तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा वी शेप्ड, 2 बॉन्ड पेयर के साथ, जैसे कि यहाँ पे हुआ। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन था, ये आप ध्यान दीजिएगा। एक्सेप्शन क्यों हुआ? क्योंकि हाइड्रोजन एक बॉन्ड से ज़्यादा नहीं बना सकता है। ऑक्सीजन बना सकता है लेकिन हाइड्रोजन नहीं बना सकता, इसलिए नहीं हो पाया। अब हम लोग बात करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में। अब कुछ बस इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो देखते रहिए बस। अब हम इसे एंड अप भी करेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर की हम लोग बात कर लेते हैं। ON मतलब ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर में क्या ध्यान देना है आपको? इसमें कुछ ध्यान नहीं देना है, इसमें कोई रूल नहीं होता है। बस आपको इक्वेशन की तरह, जैसे मैथ, अगर आप मैथ का स्टूडेंट है तो आपको इक्वेशन तो बहुत आसानी से होती है। अगर नहीं भी है तो इसमें नॉर्मल इक्वेशन यूज होता है। नीट के भी हैं अगर आप, तो आपको नॉर्मल इक्वेशन यूज होती है। जैसे मान लीजिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए CO2 हम लोग यहाँ पे ले लिए। तो CO2 में हम यहाँ पे मान लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ है कि हम लोग कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो यहाँ पे क्या आपको करना है कि सिंपल इक्वेशन लिखना है। देखिए कार्बन जिसका हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना हो उसका ऑक्सीडेशन आप x मान लीजिए पहले। तो हम लोगों ने कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर हम लोगों ने मान लिया x मान लिया। अब एक इक्वेशन यहाँ से हम लोग फॉर्म करेंगे। टोटल इलेक्ट्रॉन जैसे हम लोग पहले निकाले थे हाइब्रिडेशन निकालने टाइम, उसी तरह का एक इक्वेशन बनाएंगे हम लोग। कार्बन का x, तो x प्लस के बाद क्या लिखाएगा? तो देखिए आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 1s2 2s2 और 2p4 हो जाएगा। तो उसका p में 3 बॉक्सेज में 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन बॉक्सेज में है। तो इसे स्टेबल होने के लिए
2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए स्टेबल होने के लिए, मतलब ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो हम लोग -2 इसका हो गया, -2 चार्ज, ठीक है। तो इसी को हम लोग यहाँ पे लिखना है, 2 का, यहाँ पे ऑक्सीजन का 2 आइटम है, तो -2 × 2 करेंगे। और जब यहाँ पे कोई चार्ज ना हो, जब यहाँ पे 0 चार्ज है हमारा, तो यहाँ पे = 0 करेंगे, ठीक है। ये इक्वेशन आपको फॉर्म करना है। और ये इक्वेशन के बाद ये इक्वेशन कैसा आ जाएगा, x - 4 = 0, तो x = +4 हो गया। इधर हम लोग 4 को ले जाएंगे, तो कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया, 4। तो इसी तरह से निकालना है। तो इसमें क्या आप ध्यान दीजिएगा, इसमें ध्यान दीजिएगा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से सबसे पहला जिसका आपको निकालना है ऑक्सीडेशन नंबर, उसको हम लोग x मान लेंगे। फिर दूसरा आइटम होगा, दूसरा एलिमेंट होगा, उसका हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे। उसका चार्ज हम लोग देखेंगे कितना डोनेट करेगा या फिर कितना एक्सेप्ट करेगा, ताकि वो ऑक्टेट कंप्लीट कर ले और या फिर स्टेबल हो जाए। तो उसके लिए वो चार्ज हम लोग निकालेंगे और उस चार्ज को हम उसके आइटम से मल्टीप्लाई करके टोटल जो इलेक्ट्रॉन का जो सिस्टम था हम लोग हाइब्रिडाइजेशन में फॉलो किया था, उसी सिस्टम को यहाँ पे यूज करते हुए ऐसा कुछ एक इक्वेशन बना लेंगे। और इसके बाद = करके जो कंपाउंड के ऊपर जो चार्ज होगा वो लिखना होगा। क्योंकि यहाँ पे CO2 पे कोई चार्ज नहीं था, हम लोगों ने 0 ले लिया। CO2 का आप लोगों ने यहाँ पे समझ लिया। अब हम लोग एक ऐसा कंपाउंड लेंगे जिसमें चार्ज होगा। तो हम लोग यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, सबसे सिंपल एग्जांपल SO4 2-। तो यहाँ पे मान लीजिए क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि सल्फर का हमें निकालना होगा ऑक्सीडेशन नंबर। तो हम लोग इसको कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले आप इसका इक्वेशन बनाने की कोशिश कीजिएगा। तो इक्वेशन बनाने के लिए सल्फर का, चूँकि हम लोग सल्फर का निकालना है ऑक्सीडेशन नंबर, तो इसका हम लोग x लिखेंगे, x प्लस, और जैसा कि मैंने पहले आपको बताया ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो -2 होता है। तो -2 यहाँ पे करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, ठीक है। अब ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे चार्ज -2 है कंपाउंड पे, तो चार्ज चूँकि -2 है तो हम लोग = के बाद -2 लिखेंगे। यहाँ पे जो चार्ज रहेगा कंपाउंड पे वो = के बाद लिखना पड़ेगा। पिछले वाले एग्जांपल में 0 था, तो वहाँ पे हम लोगों ने 0 लिखा = के बाद। यहाँ पे -2 है तो हम लोगों ने -2 लिखा। अब इसको हम लोग इक्वेशन को बनाएंगे, तो x - 8 = -2, x उधर 8 को ले जाएंगे तो 6 हो गया। ये हो गया ऑक्सीडेशन नंबर सल्फर का। तो इसी तरह से आप निकालिए, बहुत ही ईजी है। एक कंपाउंड का आपको पता होना चाहिए ऑक्सीडेशन नंबर, जिसका पूछ रहा है उसके अलावा जो कंपाउंड है वहाँ पर जो एलिमेंट है उसका आपको ऑक्सीडेशन नंबर पता होना चाहिए। और इस वे को यूज कीजिए इक्वेशन बना के, और इससे आपका जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो बहुत ही ईजी तरीका से निकल जाएगा, बहुत ही ईजी वे से निकल जाएगा। तो सबसे पहला बात तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप अच्छे से माइंड में रखिएगा, तो आपका जो भी है, जैसे हाइब्रिडाइजेशन है, ऑक्सीडेशन नंबर है, सारा खेल उसी की तरफ घूमता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की ओर ही, तो वो पता रहेगा तो आपको निकल जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने डिस्कस किया हाइब्रिडाइजेशन और ऑक्सीडेशन नंबर का ट्रिक, कुछ ऑक्सीडेशन नंबर का ट्रिक। तो यहाँ पे आई होप कि आपको ये ट्रिक आसानी से समझ में आ गई होगी। तो आप इस ट्रिक को अपने आज से प्रैक्टिस करना चालू कर दीजिए। ये ज़्यादा कुछ नहीं, बस कुछ टाइम का प्रैक्टिस मांगता है, और उसके बाद ये आपके माइंड में हमेशा के लिए बैठ जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये बहुत हार्ड ट्रिक नहीं है, हार्ड वे नहीं है फाइंड करने का। बहुत सारे बच्चों को ये पता भी रहता है, तो आप इसको यूज कीजिए अपने एग्जाम्स में, आपका टाइम बहुत ज़्यादा बचेगा। और मैं आप बता दूँ कि अगर आप बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो बोर्ड के एग्ज़ाम में जब आ गया आपको क्वेश्चन, तो इस तरह से आप यूज़ नहीं कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे आपके मार्क्स कटने के चांसेज हो जाते हैं। टीचर लोग वहाँ पे मार्क्स काट सकते हैं, क्योंकि ये शॉर्टेस्ट वे है। इसमें आप एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं कि आप क्या क्या कर रहे हैं। अगर आप इसी तरीके से करना चाहते हैं, तो जैसे देखिए मैं हाइब्रिडाइजेशन वाले पेज पे चला जाऊँ, तो जैसे आप करेंगे, तो अगर आप कंपटीशन एग्जाम में करेंगे तो आप ना ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे, क्योंकि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होता है, आपके माइंड में पता चल जाएगा क्या होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ना ही आप टोटल इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, यहाँ तक कि इलेक्ट्रॉन पर आपको बस ये वाला आप लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आप बोर्ड में लिखेंगे तो आपको ये सारे लिख देंगे तब ठीक है, साथ में स्ट्रक्चर भी। नहीं तो आप कंपटीशन में कर रहे हैं तो आप ये स्टेप 1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, स्टेप 2 टोटल इलेक्ट्रॉन, और ये दोनों स्टेप स्किप कर सकते हैं, स्किप कर ही दीजिएगा, तो आपका टाइम वेस्ट, आपका टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा बचेगा। तो मैं अब इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। आपका जो भी डाउट्स होंगे आप कमेंट में लिखिएगा, और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो बस दोस्तों, मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।